चलिए अब बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। इनकम टैक्स रिटर्न में आपको किन किन डॉक्यूमेंट को देना होगा उसके हिसाब से हम बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न का अब टाइम आ गया है। ITR 3 जिनके पास GST नंबर है वो ITR 3 भरेंगे, और उस हिसाब से हम GST में जो भी क्लाइंट हैं और GST नंबर है, तो मैं बात करूंगा इनकम टैक्स की 1/4/2022 से 31/3/2023 तक की। तो जो भी बात करेंगे वो ये डेट से ये डेट तक चलेगी और इस हिसाब से आपको डेटा देना रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो सेल, तो 1/4/2023 से 31/3/2024 तक का सेल्स जो सेल्स रहेगा। उसके बाद में परचेस, सेल्स और परचेस AIS से AIS टैली जो हम अकाउंट आपका लिखते हैं वो, और GST पोर्टल, ये सभी तीनों के साथ में रिकंसाइल करना पड़ता है, हमको चेक करना पड़ता है। और उसके हिसाब से जो भी आपने ITC लिया है तो उसके लिए परचेस की डिटेल देनी रहेगी। ये साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपकी जो फिक्स एसेट है, जो आपने फिक्स एसेट जो भी परचेस की उसकी डिटेल देनी रहेगी, और बाद में बैंक का स्टेटमेंट। तो करंट अकाउंट जितने भी हैं आपके वो सभी का आपको बैंक का स्टेटमेंट देना रहेगा। उसके बाद में 31/3/2024 के दिन सेंट्री क्रेडिटर्स यानी मार्केट में जितने भी आपके क्लाइंट हैं उनको कितना पैसा आपको पेमेंट करना होगा, वो आपका कितना पेमेंट ड्यू है उसकी लिस्ट, सेंट्री डेबिटर्स, मार्केट में जो भी सेल किया है उसका आपको लिस्ट देना रहेगा, कौन सी पार्टी से कितना पैसा लेना है तो वो डिटेल आपको देनी रहेगी। 31/3/2024 के दिन आपको कितना पेमेंट लेना है। ऑल बैंक लोन स्टेटमेंट, जितने भी आपके लोन चल रहे हैं वो सभी लोन के आपको स्टेटमेंट देना रहेगा। अगर हाउसिंग लोन चल रहा है तो हाउसिंग लोन का वो सभी स्टेटमेंट देना रहेगा। प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि मार्च एंड में जो आपके खर्चे होते हैं, जो खर्चे तो मार्च के होते हैं लेकिन आप उसका जो पेमेंट करते हो वो अप्रैल में करते हो, अप्रैल की 10 तारीख तक करते हो। जैसे सैलरी एंड वेजिस हुआ उसका पेमेंट हुआ, GST पेएबल हुआ, लाइट बिल हुआ, टेलीफोन बिल हुआ, तो ये सारे अंडर प्रोविजंस में आएंगे, उसकी डिटेल देनी रहेगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर आपका ESI है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जितने भी एक्सपेंसेस जैसे ऑफिस एक्सपेंस है, टी एक्सपेंस है, दूसरे सारे जो एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट में आएंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग आपका यूनिट है या आप जॉब वर्क का काम करते हैं तो उसमें जो बिजनेस के प्रोडक्ट के साथ में जो खर्चे जुड़े होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। उसके साथ साथ LIC का डिटेल देना है, और LIC है, PPF है, और दूसरा भी कोई भी सेविंग है उसकी डिटेल देनी रहेगी। अगर आपने गोल्ड खरीदा है तो गोल्ड की भी डिटेल देनी रहेगी। हाउसिंग लोन में कितना इंटरेस्ट गया, कितना प्रिंसिपल गया, उसकी डिटेल देनी रहेगी। तो ये सारी डिटेल एक फाइल में इनपुट करके, और सबसे पहले ITR की कॉपी लास्ट ईयर की आपको उसमें लगाना है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप फाइल को कंप्लीट करके मेरे को दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम होता है वीडियो बनाने के लिए। इसलिए अभी इसमें कोई भी क्वेरीज है आपका तो मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9825512228 S कुमार। तो
सैलराइज जो पर्सन है, जो लोग जॉब करते हैं, उनका भी आईटीआर रिटर्न फाइल करना स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी आईटीआर, उनकी डिटेल जो भी है वो आप दे सकते हैं। वही डिटेल आएगी जो लोग सैलराइज पर्सन हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको देना रहेगा अपना बैंकिंग डिटेल, कितनी सैलरी रिसीव की वो, और अगर एलआईसी की डिटेल है, मेडिक्लेम की डिटेल है, कोई कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारी डिटेल के साथ में आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितनी जल्दी आपका फाइल आएगा उसके हिसाब से काम चालू होगा। क्योंकि अगर ड्यू डेट है, इनकम टैक्स की ड्यू डेट है 31 जुलाई, अगर 31 जुलाई से पहले आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको देनी पड़ेगी पेनल्टी। तो गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है, पेनल्टी लगेगी। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप आपकी फ़ाइल सबमिट ऑफिस पे करवा दीजिए। ओके।